हरे कृष्णा। आपको नहीं लगता कि तलाक एक फैशन बन गया है? जो भी आए, जब मन में आए, लोग तलाक दे देते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं और स्कूल में सक्सेस होने के लिए हमें कुछ उदाहरण बताए जाते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन, कोई अभिनेता, कोई क्रिकेटर। तो उनके हमें उदाहरण बताए जाते हैं कि भाई हमें इसकी तरह आगे बढ़ना है। और आज हम देखते हैं कि वही लोग पब्लिक के सामने इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिससे हमारा समाज बिगड़ रहा है। तलाक। तो इसीलिए आज हमने उनको आदर्श माना है। हाँ, उनकी मूवीज़ देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। हाँ, उनकी जो बिज़नेस के, जो सफलता के जो कुछ स्लोगन हैं, कुछ सूत्र है, वो हम अपने जीवन में लगाते हैं। और उनके जीवन का और एक पहलू जो है, हाँ, आंतरिक रूप से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वो पब्लिक के सामने क्यों नहीं आता? क्यों जब तलाक की नौबत आती है तभी वो पब्लिक के सामने आते कि भाई इन्होंने बिल गेट्स ने तलाक दे दिया, हाँ, आमिर खान ने तलाक दे दिया। ये सब इतने सारे लोग उनको फॉलोअप करते हैं और वो लोग वहाँ ऊपर से क्या सिखाते हैं कि जिस प्रकार सफल होने के लिए हमारा उदाहरण लेते हो, इस प्रकार गिरने के लिए भी हमारा उदाहरण लो। हमें समझने की ज़रूरत है कि तलाक कोई समाधान नहीं है। जो लोग आज तलाक का प्रचार कर रहे हैं, मगर तलाक कोई समाधान नहीं है। हम लोग को पता नहीं है कि ये सब हमारे जीवन में क्यों होता है। हमने बाहरी रूप से बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर ली है, हाँ, पैसे कमाकर, हाँ, प्रेस्टीज बढ़ाकर हमने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली है। बहुत कुछ हमने बसा भी लिया है, बहुत सारी हमारे पास सुविधा भी है, मगर आंतरिक रूप से हम लोग बहुत ही कमज़ोर है। आंतरिक रूप से हम लोग बहुत वीक है। उसको हम कैसे डेवलप करें? आंतरिक रूप से हम लोग मजबूत कैसे हो? हम सहिष्णु कैसे हो? इसके बारे में हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। मगर आज हम देखते हैं आधुनिक समय इस पे विचार नहीं कर रहा है। मगर भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण, हाँ, अर्जुन के माध्यम से एक विशेष चीज़ हमें समझा रहे हैं। भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग, उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, चूँकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। यह अर्जुन ने 5000 साल पहले कहा है कि आंतरिक जो हमारी कमजोरी है, उसको हम बलवान कैसे बनाएं। तो अर्जुन ने कहा कि मन क्या है? मन उच्छृंखल,
अस्थिर, उत्सुकल, हठीला, अत्यंत बलवान है। सोचिए, पागल हाथी की तरह है, अर्जुन कह रहे हैं मन। जैसे पागल हाथी क्या करता है, एक गार्डन में चला जाएगा तो पूरा गार्डन को ख़त्म कर देगा। इसी प्रकार मन इतना खतरनाक है कि हमारी जीवन की जितनी भी प्रगति है उसको एक ही झटके में नष्ट कर सकता है, इतने बलवान है मन। और आज हम मन के ऊपर कोई अभ्यास नहीं है। सोचिए, इसीलिए लोग भौतिक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं, मगर आंतरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और हम देखते हैं कि इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे क्रूर लोग थे। हाँ, बहुत असुर राक्षस जैसे लोग थे। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, दुर्योधन, हाँ, धृतराष्ट्र। मगर उनकी पत्नियों ने या उन्होंने कभी तलाक नहीं दिया। हमारी भारत की संस्कृति तलाक को प्रोत्साहन नहीं देती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में सिखाया गया है कि तलाक कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इतिहास में इतने कठोर लोगों ने भी ये कार्य नहीं किया था। आज तो लोग उनसे भी गिर गए हैं। सहिष्णुता नहीं है। और पहले लोगों को पता था मन का विज्ञान, कि मन क्या चीज़ है, इसलिए वो लोग ये सब में नहीं जाते थे, बल्कि सहन करते थे। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति महान कही जाती है। कोई चीज़ को छोड़ दिया और समाधान हो गया, वैसा नहीं है। हमें उसको आंतरिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने कहा कि मन को वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। तो जैसे हम बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो शरारती बच्चों को हम किसको सौंपते हैं? स्कूल के अंदर कोई शिक्षक अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो बच्चे क्लास में कभी भी मस्ती करते नहीं हैं। बड़े से बड़े शरारती बच्चे भी मस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि जो शिक्षक है वो बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है। उसके डर से वो लोग शांति से बैठे रहते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों ने मन को नहीं समझकर मन को खुला छोड़ दिया है। मगर भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु, कि तुम्हारे मन को मुझ में लगाओ। भगवान ही मन को सीधा कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इसलिए आधुनिक समय में पति और पत्नी दोनों अगर अपना मन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन नियंत्रित रहेगा, क्योंकि मन के दो कार्य होते हैं, संकल्प और विकल्प। संकल्प का मतलब एक समय पे हमें चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, मगर एक ही समय पर दूसरे समय हमें वो चीज़ ऐसी मन उब जाएगा, अब कुछ नया चाहिए, चेंज चाहिए। ये मन का कार्य रहता है। तो इसीलिए पारिवारिक जीवन के अंदर यही समस्या होती है कि हम बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज होने के बाद हम उब जाते हैं, फिर हमें चेंज चाहिए। हाँ, फिर हमें उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ, उसका रोकना टोकना हमें अच्छा नहीं लगता। फिर हमें एक समय पर ये आता है कि अभी हमें साथ में नहीं रहना है, हमें तलाक लेना है। ये समाधान नहीं है, बल्कि हमें मन की जो क्रियाएं है उसको सुधारना है। समझे आप? मन की क्रियाओं को सुधारेंगे, अपने आप परिवार में शांति आ सकती है। मगर मन की क्रियाओं को कैसे सुधारे? बिना आध्यात्मिक के मन कभी शांत होगा नहीं। इसलिए भगवद गीता एडवाइस देती है कि मन को
कहाँ लगाना है, समझे। जिस प्रकार हम शरारती बच्चों को एक अच्छे शिक्षक को सौंप देते हैं, इसी प्रकार ये शरारती मन को हमें भगवान को सौंप देना है। अगर ये मन को भगवान को सौंप दिया तो मन जो बिगड़ा हुआ है वो सही हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम समझ लिया तो मानिए हमारा जीवन सरल हो गया। फिर हम बड़े बड़े चैलेंज को भी हम ले सकते हैं जीवन में। जिस प्रकार अर्जुन का मन जब स्ट्रांग कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए हाँ बोला और बहुत ही उत्साह से अर्जुन ने युद्ध किया। तो ये बहुत ज़रूरी है और आप इसको जीवन में अपनाएं। भगवद गीता यथारूप पढ़े और इस प्रकार अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और ये सब जो विचार है तलाक, वो कोई समाधान नहीं है, तो कृपा करके उसको छोड़िए, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति ये सब नहीं सिखाती है। हरे कृष्णा।